हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बानगढ़ महाविद्यालय डीडवाना। और आज हम पढ़ेंगे वित्तीय विवरण, अर्थ, उद्देश्य तथा प्रमुख वित्तीय विवरण, जो कि वित्तीय विवरण संशोधित प्रणाली 6th के अनुसार होंगे। और यह बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट का चैप्टर है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वित्तीय विवरणों का अर्थ है क्या। क्योंकि व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जिसके संचालन में वित्तीय और गैर वित्तीय सूचनाओं का प्रयोग होता है। वित्तीय सूचनाएं प्रमुखतः आर्थिक लेन देनों से संबंध रखती है, जबकि गैर वित्तीय सूचनाएं मानवीय व्यवहार एवं व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों से गुणात्मक कुशलता से संबंध रखती है। वर्तमान लेखांकन प्रणाली में केवल वित्तीय व्यवहारों का ही लेखा संभव है। वित्तीय व्यवहारों के लेखांकन के माध्यम से अंतिम रूप में वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है, जिनमें व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकार यथा प्रबंधक, लेनदार, देनदार, सरकार, समाज, उपभोक्ता तथा अन्य संबंधित कंपनियां महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। जैसा कि हेनरी फ्योल कहते हैं, वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें होती है। अतः वित्तीय विवरण को तैयार करने में पूर्ण सावधानी एवं सर्वमान्य सिद्धांतों का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। वित्तीय विवरणों का अर्थ। वित्तीय विवरणों का अर्थ दो प्रकार की विचारधाराओं के रूप में बताया जाता है। परंपरागत विचारधारा के अनुसार, परंपरागत विचारधारा में बताते हैं कि संस्था के किसी भी ऐसे प्रलेख को वित्तीय विवरण कहा जाता है जिसमें संस्था से संबंधित आवश्यक वित्तीय सूचनाओं का वर्णन हो। सामान्यतः इसमें स्थिति विवरण एवं लाभ हानि खाता होता है। इन विवरणों के साथ कुछ अनुसूचियों का भी प्रयोग किया जाता है, जो इन विवरणों में दिए गए आंकड़ों एवं सूचनाओं को पूर्ण करने का कार्य करती है। विश्लेषण एवं निर्वचन की दृष्टि से इन अनुसूचियों को वित्तीय विवरणों का ही एक भाग माना जाता है। अर्थात परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत स्थिति विवरण, लाभ हानि खाते के साथ कुछ अनुसूचियां होती हैं, जिनको ही हम वित्तीय विवरण के अंतर्गत शामिल करते हैं। जबकि दूसरी विचारधारा है जो है आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा में लेखांकन की प्रविष्टियों में पर्याप्त शोध एवं विकास कार्य हुआ है। वर्तमान में कंपनियां आर्थिक चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते के अतिरिक्त कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, मानव संसाधन लेखांकन, चालू लागत लेखांकन, मूल्य समर्थन विवरण, सामाजिक चिट्ठा एवं सामाजिक लाभ हानि विवरण, लाभदायकता का विवरण एवं शक्ति उपयोग एवं क्षमता उपयोग से संबंधित विवरण भी तैयार करती है। आधुनिक विचारधारा परंपरागत विचारधारा की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत रूप से अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करती है। अंतरिम प्रतिवेदन। प्रबंधकों के उपयोग के लिए संस्था में विभिन्न विवरण प्रतिवर्ष के स्थान पर यदि प्रति माह, प्रति 3 माह या प्रति 4 माह के पश्चात भी बनाए जाते हैं तो ये अंतरिम प्रतिवेदन होते हैं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व वर्ष के बीच में बनाए जाने विवरणों को अंतरिम प्रतिवेदन या विवरण कहते हैं। अंतरिम प्रतिवेदन केवल प्रबंधकों के उपयोग के लिए ही होते हैं, क्योंकि यह विवरण वर्ष के मध्य काल्पनिक आधार पर बनाए जाते हैं। इन विवरणों के आधार पर प्रबंधकों को आगे योजना बनाने और कार्य संचालन में सुविधाएं होती है। वित्तीय विवरण के उद्देश्य। वित्तीय विवरण बनाने के पीछे कई उद्देश्य होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इन विवरणों का निर्माण इनके उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करना होता है।
जिससे ये आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करते हैं। वित्तीय विवरण इनके उपयोगकर्ताओं को निर्णय के लिए आवश्यक उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। सामान्यतः इनसे निम्न लक्ष्यों की पूर्ति होती है। आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना, उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। अधिकांश उपयोग करने वाले व्यक्ति सूचना प्राप्ति का सीमित अधिकार, सीमित समय, सीमित योग्यता एवं सीमित साधन रखते हैं। ऐसी स्थिति में वित्तीय विवरण इन व्यक्तियों को संपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि हमारे अंशधारी हैं जो सीमित सूचनाएं रखते हैं, लेनदार हैं हमारे, पूर्ति करते हैं हमारे, उनको सूचनाएं अगर उपलब्ध करवानी हो तो वित्तीय विवरण उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संस्था के लाभ और जनशक्ति का भावी अनुमान लगाना। उपयोग करने वालों के लिए संस्था की लाभार्जन शक्ति का भावी अनुमान लगाने एवं मूल्यांकन करने के लिए भी वित्तीय विवरणों का बनाया जाना आवश्यक है। उपलब्ध संभावित संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु। संस्था के उपलब्ध संभावित साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए भी आवश्यक सूचनाएं वित्तीय विवरण प्रदान करते हैं। विनियोजकों एवं लेनदारों हेतु। विनियोजकों एवं लेनदारों के लिए विभिन्न अनिश्चितताओं के संदर्भ में भावी रोकड़ प्रवाहों का अनुमान लगाने, तुलना करने तथा मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक सूचनाएं वित्तीय विवरण उपलब्ध करवाते हैं। उपयोगकर्ताओं के भावी अनुमान एवं उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु भी वित्तीय विवरणों का बनाया जाना अधिक आवश्यक है। संस्था के सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु। संस्था की उन सभी क्रियाओं के बारे में सूचनाएं प्रदान करना जो संस्था के सामाजिक दायित्वों की पूर्ति को बताती हो, अर्थात संस्था द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देने हेतु भी वित्तीय विवरण लाभदायक होते हैं। जैसे संस्था में कैंटीन है कि नहीं, संस्था में कर्मचारियों के विश्राम का स्थल है कि नहीं, ये सब चीज़ें वित्तीय विवरणों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। संस्था द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने हेतु किए गए प्रयासों की जानकारी हेतु भी वित्तीय विवरणों का बनाया जाना बहुत अधिक आवश्यक होता है। प्रमुख वित्तीय विवरण। किसी भी संस्था हेतु किन किन प्रकार के वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाना है, उनके बारे में हम संक्षेप में एक बार जानकारी ले लेते हैं। स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा, फिर है आय विवरण अथवा लाभ हानि खाता, कोष प्रवाह विवरण। जैसा कि हम जानते हैं, कोष प्रवाह विवरण के अंदर संस्था में कोषों का अंतर्गमन कैसे हुआ है, संस्था में कोषों का बहिर्गमन कैसे हुआ है, इसके बारे में जानकारी जो है वो केवल हमारे वित्तीय विवरण ही प्रदान करते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण, संस्था में कितना रोकड़ है, इनके बारे में। मूल्य संवर्धन विवरण, मानव संसाधन लेखांकन विवरण। सामाजिक चिट्ठा, सामाजिक आय विवरण एवं सामाजिक लागत एवं सामाजिक आय विवरण। ये जो हमारे रोकड़ और कोष प्रवाह, आय विवरण और स्थिति विवरण, ये हमारे परंपरागत रूप से चले आ रहे स्थिति विवरण हैं। और प्रबंधक के क्षेत्र में, लेखांकन के क्षेत्र में नवाचार के रूप में हम जब देख रहे हैं तो मूल्य संवर्धन विवरण, मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक चिट्ठा, सामाजिक आय विवरण तथा सामाजिक लागत एवं आय विवरण, ये है नवीन विचारधारा के अंतर्गत किए गए, तैयार किए गए स्थिति विवरण हैं। इनके बारे में हम क्रमशः अपने आने वाली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। स्थिति विवरण हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, तुलना करना, पिछले वर्ष में कितना था हमारी संपत्तियां, इस वर्ष हमारी संपत्तियां और लेनदार कितने हुए हैं। लाभ हानि खाता या आय विवरण में हम पूरे वर्ष के अंतर्गत देखते हैं कि हमारे लाभ की स्थिति है या हानि की स्थिति है, हमारे पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, इनका सबका विश्लेषण हम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं
जिनका हम विस्तार से विवरण अपनी आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे।